Huh? What? Gippe में Pepe. Huh. Chui chui कर chui chui खेला हैं मम्मा के साथ chui chui खेला हैं बहुत दिन बाद मम्मा के साथ chui chui खेला ना गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बोलू, जैसे मैं बोलूँगी वैसे शुरू हो जाएगा। बोलो मैं मेरे आँख में बाल जा रहा है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो आज है संडे। आज का मैं संडे का पूरा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे जैसे होगा आगे आगे आप देखेंगे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपने देखा ही कि उठी हूँ और आज राम कृष्ण सब दोनों के साथ सोई थी। तो राम को तो मैंने जो है शिवांश के बगल वाले बेड में सुला दिया था और कृष्ण मेरे साथ खेल रहा था। तो बहुत दिनों के बाद जो है ऐसे नाइट में इनको मेरे साथ सोने का मौका मिला ना। तो वीकेंड में भी अक्सर ये पापा के पास ही सोते हैं। मैं अलग अपना रूम में सोती हूँ शिवांश के साथ में। तो थोड़ी देर इनके साथ खेली हूँ, उसके बाद उठी तो फिर अपना फ्रेश वगैरह होके हम लोग किचन में आए। किचन वगैरह तो ऐसा कुछ गंदा था होता नहीं है सुबह में कि मुझे कोई क्लीन करना है बैठ के। तो पहले तो यहाँ मैं जल्दी से इनको ब्रेकफास्ट बना कर दे दूँगी, क्योंकि संडे है, सब उठे हैं लेट में ही। और शिवांश को जाना है फुटबॉल क्लब अपने, तो बस उसको जो है सबसे पहले नाश्ता दे दूँगी, प्रियंका को भी और रामकृष्ण को भी, कि ये प्रियंका रोल करके दे रही है। तो बैटरी चेंज करना था, घड़ी का बंद पड़ा था, तो प्रियंका ने बोला मम्मा हम कर दें। तो मैंने कहा उसको कि हाँ तुम ही कर दो। उसको सिखा भी रही थी। ऐसे छोटे छोटे कामों में बच्चे हाथ बटा देते हैं तो बहुत सारा काम आपका निपट जाता है। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि संडे को इडली बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ले लिया है सूजी। और ये पतली वाली महीन वाली ही सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं। ये जो इडली का आता है सूजी ना, वो थोड़ा सा रवा वाला सूजी होता है, जैसे थोड़ा मोटा होता है वो। तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया है। नॉर्मली मैं वो भी रखती हूँ, लेकिन वो अब नहीं है, ख़त्म हो गया, इस बार लाना है। तो मैंने यही सूजी ले लिया है और 1 कप सूजी में मैंने हाफ़ कप के करीब दही लिया है। उसके बाद इसमें नमक मिला दिया है, थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ तड़का बना लेती हूँ। तड़के में मैंने घी लिया है, घी में थोड़ा सा सरसों है, जीरा है, करी पत्ता है, हींग है, वो डाल दिया है, चना दाल है ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सफ़ेद वाली जो मूंग की दाल, उड़द दाल होती है, वो लिया है। सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और बस इसमें थोड़ा मैंने काजू भी लिया है। वो जो मसाले वाली इडली होती है ना, हम वो बना रहे हैं। तो नॉर्मली मैं नहीं डालती, प्लेन ही बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके बनाने का मन कर गया अलग टेस्ट में। तो बस उसमें थोड़ी हल्दी भी डाली है। हल्दी तो जो है हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो हल्दी तो खानों में तो जाना ही चाहिए थोड़ा बहुत।
तो मैंने इडली में भी हल्का सा डाल दिया है, एकदम उतारने के टाइम पे, नहीं तो मतलब जल जाएगा तो फिर ये येलो की जगह काली काली सी हो जाएगी। तो एकदम उतारने के टाइम पर मैंने डाला है, और जो इसकी जब ये पकना होगा तो स्टीम के साथ ये पक जाएगा, तो कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं आएगा हल्दी में। तो उसके बाद बैटर बना के रख दिया है मिक्स करके, थोड़ी देर ये फूल गया, मैं गई हूँ शावर वगैरह ले ली हूँ। और यहाँ पर कृष्ण खेल रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बाहर बिना चप्पल के मत जाओ, लेकिन वो जो है और स्लीपर नहीं पहना हुआ है, आई थिंक वो बाहर ही वो लोग चले गए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि चल के पहले स्लीपर पहन लो, उसके बाद फिर घूमो बाहर। और सुबह शाम का भी थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है, तो मैंने उसको बुलाया, क्योंकि वो उसने जंपर नहीं ऊपर डाला है, तो उसको जंपर पहनाया। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने सांभर निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से, तो वो डिफॉस्ट हो गया है, थोड़ी देर मैंने डिफॉस्ट में भी लगा दिया है। और यहाँ क्योंकि मेरे पास इडली का सांचा, वो जो इडली मेकर आता है वो है नहीं, इडली का सांचा है बट इडली मेकर जो प्रॉपर वाला होता है वो नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना इडली के फ़ैन है नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा बनता नहीं है। तो मैंने जो है नहीं लिया है, इसी से काम चला लेती हूँ, ज़्यादा कदा बनाना होता है। लेकिन अब हस्बैंड को अच्छा लगने लगा है जब से मैं बनाने लग गई हूँ बराबर, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार धनतेरस को ले ही लेती हूँ। तो इस बार धनतेरस को मेरा प्लान है, देख आगे लक्ष्मी मैया जाने। तो बनाया गया है मेरे लिए, बस पहले सितारों में बस रही दिख रही, से पहले सितारों में बस रही दिख रही, तुझे जमीन पे बुलाया गया मेरे लिए, तुझे जमीन पे गया है मेरे लिए। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि नदन ये निगाहें। तो उसके बाद इडली को जो बैटर है हमारा, अच्छे से इसको फेंट लिया है, ये लास्ट मैंने फेंटा है एकदम से ये जब बनाना हुआ है। तो मैंने इसमें इनो वगैरह नहीं मिलाया है, क्योंकि मैं रखती भी नहीं हूँ, इनो तो मेरे पास है भी नहीं। और जो ये सांचा है मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगाया है, ऑयल के साथ इसको बल्कि जस्ट हल्का सा ग्रीस किया है कि नीचे चपकने ना पाए, स्टिक ना हो जाए। तो तीन का है मेरे पास स्टैंड, ये इसमें भर के मैंने डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक यहाँ मैं सांभर बना लेती हूँ। सांभर बना ही है ऑलरेडी, तड़का लगाना है। तो थोड़ा सा ऑयली ऑयल लिया है, ये कश्मीरी सूखी वाली मिर्च है वो लिया है, जीरा है, साथ में जो है करी पत्ता ले लिया है, सबको एक साथ रोस्ट कर लिया है। और स्लाइस कटे हुए ओनियन है, ओनियन वगैरह है घर में तो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, तब तक पूरा खाली करना है घर ओनियन और प्याज से, लहसुन से। और हींग डाल दिया है, हींग जो है इन सब चीज़ों में मैं बाद में ही डालती हूँ, बाद का मतलब कि एकदम गरम तेल में नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर वो जल जाता है। यदि आपको दाल छौंका लगाना हो दाल चावल के साथ, तो आप तड़के में तुरंत डाल सकते हैं और तुरंत छौंका लगा दीजिए, उससे स्मेल अच्छी आती है। लेकिन इस तरीके की सांभर वगैरह में मैं अलग से डालती हूँ। तो बस इसमें देखिए इतनी सी बातें में रेसिपी निकल गई। तो यहाँ मैंने जो ड्राई मतलब ये फ्रोज़न मेरे पास वेजिटेबल होते हैं वो डाल दिया है, साथ में पानी डाल दिया है। और जैसे बताया था ना मैंने कि हस्बैंड को मेरे खड़ी खड़ी सब्ज़ी पसंद है उसमें। उसके बाद सांभर मसाला डाला है, और थोड़ी देर उबाल आने के बाद सबसे लास्ट में इसमें मैंने हल्का सा जो है डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। थोड़ा सा साउथ इंडियन टेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ कि साउथ इंडियन जैसा ही टेस्ट आए। और इडली भी हमारी यहाँ पर देखिए हो गई है, बढ़िया जालीदार इडली हुई है। और यस, इडली सांभर और चटनी मैंने नहीं बनाया है, चटनी ये धनिया और टमाटर वाली ही थी, नॉर्मल वाली।
तो यही हमारा आज का जो है ब्रेकफास्ट था। एक्चुअली ये ब्रंच हो गया, लंच नहीं, ब्रंच ही हो गया। और बस हम लोग यहाँ पर अपना इडली इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को दे दिया है। प्रियंका ने ऑलरेडी पूरी खा ही लिया था, लेकिन जो है हमारे साथ बैठकर वो भी हमारा साथ दे रही है। और हमने कहा ट्राई करके देखो, बोल तो दिया था उसने नहीं खाएंगे मम्मा, मेरा टमी फुल है, बट मैंने कहा नहीं, ट्राई करके देखो। अच्छा, सांभर में मैंने इमली का सॉस भी डाला था, लेकिन वो जाने की वीडियो कहाँ स्किप हो गई कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या हुआ। तो मुझे याद आया जस्ट अभी, तो मैंने सोचा मेंशन कर देती हूँ। विदाउट इमली के सॉस के सांभर फिर मज़ा नहीं देता है। मेरे पास सॉस ही है, आपके पास अगर फ्रेश हो, फ्रेश भी डाल सकते हैं। फ्रेश भी मतलब ऐसे घोल के आप गर्म पानी में थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद वो सब पूरा निकल जाएगा उसका सॉस, और आप उसको छान के डाल दीजिए। और ये देखिए, ये एक्सपेक्टेशन से मेरे बढ़कर था। ये बहुत रेयर होता है, रेयर क्या मतलब करवा चौथ के दिन ही खिलाया जाता है, उसके बाद क्या प्लान है बता दो। दिखाती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये देखो, खेल रहे हैं। हेलो, गुड बॉय। इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, बिना लड़ाई किए खेला जा रहा है, अच्छी बात है। बस ज़्यादा मत कहो भैया, टच उठ, नहीं तो पता चला कि घमासान शुरू हो गया। नो, टूट जाएगा। अभी तोड़ के ही कोई चीज़ खेलना होता है, क्यों पटक रहे हो फ्लोर के ऊपर। बस चलाओ, बस ये चला। ये सब पैर में, चप्पल में सब पेंट वेंट कहाँ से कैसे लगा लिया है तुम लोगों ने। एक ऐसे नीज के बल चल के तुम अभी कपड़े को जो है फाड़ोगे फ्लोर पे। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, और मैं आपको दिखाती हूँ। मुझसे किसी ने कहा था कि दीदी जो भी आप का वेजिटेबल्स वगैरह कट किया करो या बचा हुआ खाना हुआ करे, वो आप बिन में मत डाला करो, उसको एक जगह गड्ढा बनाकर उसमें डाला करो। तो मैंने यहाँ एक गड्ढा बना रखा है कंपोस्ट के लिए, और मैं इसी में ला के कंपोस्ट बिन इसको बना के और इसी यहीं छोड़ दी हूँ, गड्ढे के अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के उसको ढक देती हूँ। साथ में ये जो फ्लोरिंग किया था हमने, उसका पटरा निकला था, सब जो भी फ्लोर था ऊपर से वो लगा देती हूँ कि स्मेल ना आए। और वैसे तो वो मिट्टी ऊपर से डाली ही होती है, तो स्मेल तो नहीं आती, और बढ़िया सा कंपोस्ट हो जाता है हमारा। तो पिछले आई थिंक मुझे ये करते हो गया होगा 4-6 महीने, तो मैं तब से ये कर रही हूँ। आप लोग भी अच्छे अच्छे सजेशन दे देते हो। तो अब मैं कोई खाना वगैरह होता है तो उसको बिन में नहीं डालती हूँ, या छिलके वगैरह जो भी मतलब किचन से जो भी निकलते हैं वो सब यहाँ पे डाले जाते हैं। तो अब बहुत ही मतलब अच्छा हो गया, और हमारा अपना घर का जो है कंपोस्ट बनकर बिल्कुल फ्रेश वाला, शुद्ध वाला निकल भी आता है। और इसको बाद में मिट्टी में हम अच्छे से मिला देंगे वहाँ पर। उसके बाद फिर ये टीवी वाला काम बचा हुआ था, क्योंकि हमने टीवी ऑर्डर कर ही दिया है, टीवी आ रही है। तो हमने हस्बैंड से कहा इसको उतार के इसकी विदाई कराते हैं चल के। और यहाँ पर ज़रा ये देखिए, ये एक पिलो के लिए ये मार हो रहा है। ये जा रहे थे राम अपना पिलो लेने के लिए, आप लोगों को पता ही है कि पिलो से इसको कितना प्यार है। उस पिलो को वो लेने जा रहा था, वही पिलो कृष्ण को भी चाहिए, और ये देखिए घमासान हो गया। और दोनों पटका पटकी ऐसे लगाएंगे, छीनेंगे, और आखिरकार राम जो है अपना पिलो लेकर भाग ही आया। पहले रोया है, उसके बाद ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये करना शुरू कर दिए हैं। अब तो छीनते हैं, छीन के अपना सामान लेकर वो भाग आया। जब थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होगा ना कि हमने ऐसे किया, तो उठा कर लेकर जाएगा भी, उसको दे देगा फिर। तो अभी क्या बताएं,
इनका एकदम से जो है कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी बहुत प्यार देखने को मिलता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। असली चैलेंज तो मेरा अब शुरू हुआ है। अभी छोटे थे जब, ये तो किसी तरीके से निभ जाता था, लेकिन अब ये जो है आफत करते हैं तो फिर संभालना पड़ता है। तो क्या करें, कुछ दिन का टाइम है, ये निकल जाएगा ये भी। तो बस हम टीवी लेकर जा रहे हैं और इसको अंतिम विदाई देने श्रद्धांजलि के साथ इसको छोड़ कर आते हैं रिसाइकलिंग सेंटर में। हम वही बातें कर रहे थे कि जो है ये हस्बैंड ने बोला कि 600 पाउंड की टीवी, और ऐसे ये जा रही है, अब इंडिया होता तो ये बन जाता। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें, कोई भी तरीके की चीज़ें एक बार ख़राब हुई तो वो आप मतलब बिन में ही जाना है, वो फिर कुछ उसका नहीं हो सकता है। और ये भी 3 ईयर भी नहीं हुआ है हमें लिए हुए, नेक्स्ट मंथ ये जाके 3 साल होता। लेकिन तो यहाँ पर बस भारी मन से उसे श्रद्धांजलि के साथ हमने विदा कर दिया। तो टीवी का हमें सेक्शन आगे ही मिल गया और बॉक्स का हमें बाद में मिलेगा, जहाँ हमें कार्डबोर्ड जाना में जाएगा ये। तो कार्डबोर्ड में ये हर जगह का अलग अलग बना होता है, टीवी अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको अलग जो है रिसाइकलिंग करने होते हैं, क्रॉकरी वाले अलग होते हैं, कार्डबोर्ड वाले अलग होते हैं, लोहे वाली चीज़ें अलग होती हैं, टाइल्स अलग होता है, सो मैनी थिंग्स। सो सारी चीज़ों को, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना है, नहीं तो पूरा नेम प्लेट के साथ आपके घर में लव लेटर आ जाएगा, फिर पेनाल्टी देनी पड़ जाएगी। तो यस, देखिए अब यहाँ पर कार्डबोर्ड फेंका जाएगा। सॉरी, मेरा मतलब था नेम प्लेट एंड नंबर प्लेट सबके साथ, मतलब आपको लेटर मिल जाएगा घर पे अगर आपने फॉलो नहीं किया प्रोसीजर को तो। और पौधे भी यहाँ फेंके जाते हैं, वो देखिए। तो टीवी वगैरह रिसाइकलिंग सेंटर में पहुँचा दिया ले जाके, और क्योंकि कल जो है, मतलब कल नहीं, ट्यूसडे को आ जाएगी न्यू टीवी। तो यस, जगह खाली करना था, तो जब तक वो आएगी तब तक यहाँ पे इस जगह को पेंट कर देंगे। तो इसीलिए फिर आज संडे था और 4 बजे तक ही रिसाइकलिंग सेंटर खुला होता है, तो हमने सोचा कि इसको ले जा के डिस्कार्ड कर देते हैं। हमने जो है पूछा था तो 20 पाउंड लगा, मतलब बता रहे थे उसका ले जाने का। तो क्यों 20 पाउंड देना उनको, हमारी बड़ी वाली कार है, सारी सीट फोल्ड करके उसमें डाल दिया, ले जाके वहाँ पहुँचाया। फिर वीकली जो है शॉपिंग करी, जो भी हमारा वीकली शॉपिंग होता है, तो सोचा आपके साथ आज मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत दिनों से नहीं शेयर किया है कोई शॉपिंग, तो यस चलिए फिर आज दिखाते हैं आपको भी क्या क्या लिया है अभी लौटते समय। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिल्क से ही। 6 बॉटल मिल्क हमारे मतलब वीक में लग जाते हैं, डेली जो है लगते हैं 1 बॉटल। तो 6 तो हमारा जो रेगुलरली होता है वो लिया। 1 बॉटल ये स्किम मिल्क लेती हूँ हस्बैंड के लिए, और ये हस्बैंड पीते नहीं हैं, ये जस्ट सीरियल में लेते हैं वो, तो उनके लिए लेती हूँ। और बाकी मैं अपना चाय तो इसी में बनाती हूँ, होल मिल्क में ही बनाती हूँ। और ये 1 डब्बा ले लिया है पनीर बनाने के लिए। तो बना लेते हैं कभी कभार जो है बाहर से ले आते हैं, नहीं तो बना के इसको स्टोर में रखते हैं अपने। वैसे तो अभी पनीर नहीं बनाना है मुझे कोई जल्दी में, लेकिन बना के रख दूँगी इमरजेंसी में कभी यूज़ करना हो तो। ब्रोकली है, लेटिस है, ऑनियंस हैं, बिस्किट्स हैं, ये डाइजेस्टिव वाला ही लेते हैं हम चाय के लिए, अपने बच्चे भी खा ही लेते हैं कभी कभी। और ब्रेड है, 50-50 ही लेते हैं हम। इधर में वेजी फिंगर ले लिया है, ये भी स्टोर के लिए रखती हूँ, कभी कभार यूज़ किया तो, नहीं तो मैं वेजी फिंगर घर पे ही अपना बना के स्टोर करती हूँ। पिज़्ज़ा बेस ले लिया है, ये वीकेंड में बच्चे पिज़्ज़ा खाते ही खाते हैं, तो एक डाल दिया, उनको अपना डिनर हो जाता है। चीज़ है, और ये सैंडविच के लिए लेती हूँ। रैप है, रैप में कभी वेजिटेबल डाल के बना दिया, कभी वैसे ही रैप में टमाटो सैलड ये सारे डाल के बना दिए। वेजी फिंगर ही रख दिया, कभी सब्जी वगैरह बनाया है उसका भी रैप बना देती हूँ। यहाँ पे कुछ कुकीज़ हैं, बच्चों को टिफ़िन में देती हूँ। तो यस,
कुकीज़ भी है, तो बिस्किट से कुकीज़ मुझे रखना पड़ता है। और एवोकाडो है, 2 कुकम्बर है, सैलड क्रीम ख़त्म हो गया था, ये एगलेस वाला है तो एक ये ले लिया। और गार्लिक है, इधर में फ्रूट्स हैं, बनाना लिया है, 2 एप्पल हैं और 2 पैकेट एप्पल, यस 2 ही लिया था, मैंने सोचा एक ही लिया है। और एक्टिमल हैं और पीनट्स हैं, पीनट्स ले लिया है। इधर में भी बिस्किट्स हैं, ये वाले स्माइली फेस वाले, कभी ये चेंज करके दे दिया। जो 2 चीज़ नया लिया है वो ये है, ये हमें सेवरी मिल गई थी कैजू नट की, और ये जो मुनेको वाला हम बिस्किट लेते हैं वो है कुछ स्पाइसी फ्लेवर में है, तो ले लिया, दिख गया नया आया था। सर्फ ले लिया है, टूथपेस्ट अभी नहीं ख़त्म हुआ है बट स्टॉक के लिए ले लिया है। इधर हस्बैंड का जो है ये अपना सीरियल है, वो यही वाला लेते हैं, फ्रूट एंड हर्ब वाला, और फैमिली पैक। टमाटर है और यहाँ पे साग है, स्पेनिश बेबी वाला लिया है, और क्रोजक है। आई थिंक यही इतनी चीज़ें हैं जो हमने ली हैं इस वीकली शॉपिंग में, इस वीक में। और हाँ, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, ये लिया है 2 का बोतल। रामकृष्ण को अब जो है बोतल से पीने की आदत जो है छुड़ा रहे हैं। कभी कभी हम ग्लास में भी उसको दे देते हैं, कप में दे देते हैं, लेकिन मेरा 2 कप वो तोड़ चुके हैं, तो हमने ये ले लिया। वहाँ कांच का भी ऐसे था, लेकिन हम होम बार्गेन से लिए हैं, तो ये स्ट्रॉ के साथ, स्ट्रॉ इसमें निकलता भी नहीं है, तो इसको आसानी होगा, इजी टू क्लीन भी है, तो एक ये 2 ले लिया है। अब इनका यही है कि बोतल से पीते हैं, लेटे लेटे पी लेते थे, तो अब इसमें दे देंगे तो बैठकर पीने की आदत हो जाएगी। ऐसे कप से फिर धीरे धीरे कप से पीना शुरू करेंगे, तो 2 ये ले लिया है। और आई थिंक यही है, इतना हमारा जो वीकली का सामान है। हमारी वीक में इतनी शॉपिंग होती ही होती है, तो बस एक मिल्क एक्स्ट्रा लिया है, बाकी तो सारी चीज़ें जो हमारे वीक में यूज़ होती हैं वही हैं। और अगर कुछ लिया है नया तो बस वो ये है, बच्चों का हैलोवीन कॉस्ट्यूम। इस बार बच्चों ने बोला कि मम्मा ला दो, हालांकि जो है वीकडेज़ है, स्कूल रहेगा, हैलोवीन वगैरह की इनकी यहाँ छुट्टी 1 हफ्ते की होगी, लेकिन वो फिर स्कूल डे में खुल जाएगा, तो स्कूल डे में जाएंगे ये लोग। मैंने ले लिया है, और मेरा, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं हलवे वगैरह नहीं बनाती हूँ, मुझे विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में, लेकिन वही है, अब ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। बस यही है कि बच्चों के लिए इस बार मैंने मन रखने के लिए कर दिया, वो भी सिर्फ शिवांश प्रियंका के लिए लाई हूँ। रामकृष्ण के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, वो पता नहीं यही पहन के वो डर जाएंगे, उनको देखेंगे तो किसी तरीके से उनको छुप छुपा के पापा के साथ भेज दूंगी शाम को। क्या करूं बच्चों के लिए करना पड़ा मुझे, वरना मुझे नहीं, इन सब चीज़ों में मुझे, मेरा मन नहीं लगता है करने में। तो क्रिसमस ठीक है, क्रिसमस की कोई बात नहीं, क्रिसमस तो अपने यहाँ भी मनाया जाता है, और जिसे हम बड़ा दिन के नाम से कहते, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस डे के नाम से तो बहुत कम ही लोग मनाते हैं, बट बड़ा दिन के नाम से हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं क्रिसमस को। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर करना पड़ता है, ट्री वगैरह सब मैं रखती हूँ, तो वो तो एंजॉय कर लेते हैं, बट हैलोवीन वगैरह मैं नहीं करती। लेकिन इस बार बस बच्चों के लिए कर दिया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और इसका साइज़ मुझे नहीं मिल पा रहा था, इससे बड़ा साइज़ था, और इसमें केवल 7 से 8 ही मिल पाया, तो मैंने कहा 1 साल पहनेगा, फिर अगर रामकृष्ण बड़े हो जाएंगे, इनको मन करेगा तो रखा रहेगा। और प्रियंका को विच बनना था, तो इन्होंने अपने फ्रेंडों के साथ डिसाइड किया था, तो विच कॉस्ट्यूम ला दिया है। विच का मतलब चुड़ैल बनना था तो अब ये भी कोई त्यौहार है, भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस ये सब बनो। उसके बाद जो है दूसरे घरों पे जाओ, वहाँ पे चॉकलेट मांग मांग के लेकर आओ। कुछ है इनका कुछ अपना। हस्बैंड तो कहते हैं कि भूतों का जन्मदिन आज मनाया जाता है तो कहते हैं कि जब तुम सारा कुछ मनाती हो तो भूतों का जन्मदिन क्यों नहीं मनाओगी। तो हमने कहा कि हमारे दरवाजे पर तुलसी मैया रहती हैं, और हम भूतों का जन्मदिन कैसे मनाएं।
तो बड़ा मन मार के लाना पड़ा। और ये ले लिया है बूटों वाला पम्पकिन। तो ऐसे मैंने फ्रेश वाला पम्पकिन लेकर काट कूट के बनाना उचित नहीं समझा कि वेस्ट हो जाएगा वो, फालतू उसको ले। तो ये ऐसे लाइट का मिल गया था होम बारगेन में, 5 पाउंड का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो 5 पाउंड का ही ये था। मैंने कहा चलो रख देंगे इसको ऐसे ही दरवाजे पर, थोड़े से बच्चे भी समझेंगे ना कि हाँ हमारे यहाँ भी मनाया जा रहा है, तो आएंगे फिर वो भी चॉकलेट्स वगैरह हमसे भी मांग कर ले जाएंगे। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि क्या इस बार लिया शॉपिंग में। ये वीकली शॉपिंग है, नॉर्मली ऐसे ही होती है। इस बार संडे को कर लिया, नॉर्मली हम लोग मंडे को जाते हैं, मंडे को करते हैं, लेकिन ले लिया। मिल्क वगैरह ख़त्म हो रहा था, सामने टेस्को से 1-2 डब्बा ले आए थे, तो चल रहा था काम, तो ले लिया जाके। तो मंडे को फ्रेश सामान आता है, संडे को उतना फ्रेश नहीं होता है। तो चलिए अब चलते हैं पेंट वेंट की तरफ, देखते हैं हस्बैंड का क्या मूड है। उसके बाद फिर खाना वगैरह वही इडली वगैरह हमने खाया था, तो फिर राइस अभी बनाएंगे और सांभर के साथ 10 दाल खा लेंगे, सांभर के साथ राइस। और बच्चों के लिए दूसरा दाल बना दूंगी, क्योंकि ये तो स्पाइसी है, ये खाएंगे नहीं। अभी तो सब एकदम फुल अप हैं, तो अभी खेल रहे हैं, आवाज़ आ ही रहा होगा। वो मोबाइल में लगा कर या आईपैड में लगा कर देना पड़ता है। मैं नहीं डालना चाहती थी आदत, तो इसी वजह से मेरा बिल्कुल उसके टीवी के बिना नहीं चल रहा है। इसी में हेल्प मिलती है केवल कि थोड़ा ये बिज़ी रहते हैं, मैं कुछ कुछ अपना काम कर लेती हूँ। तो वीकडे मतलब हॉलीडे शुरू होने से पहले मैंने सोचा ऑर्डर कर ही लेती हूँ। हालांकि ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, पर ब्लैक फ्राइडे का हम इंतज़ार नहीं कर पाए। और ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, बट वही है कि थोड़ा सा अप्स डाउन है, और क्या है, प्राइस में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो चलिए फिर चलते हैं, आगे का काम देखते हैं। उसके बाद आज का ये पूरा दिन बिज़ी गया, और हमने लंच में भी सांभर और राइस ही खाया था। बच्चों के लिए दाल बना दिया था अलग से। तो हस्बैंड ने बोला कि अब ये वाला भी पेंट कर देते हैं, क्योंकि टीवी आने के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा पेंट करना। और सोचा था इस बार कि हम पेंट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं या पूरा वाइट कर देते हैं, बट हस्बैंड ने बोला वाइट नहीं सही रहेगा। और हमारे पेंट हम अक्सर बचा के रखते हैं टचअप के लिए। तो पेंट बचा हुआ था, ये बिलो ट्री पेंट है, बिलो द ट्री। तो काफ़ी अच्छा पेंट है, बहुत ज़्यादा ना डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, अच्छा है अभी ये फ़िलहाल। तो बस वही लगा दिए हैं, अभी इस बार नहीं चेंज कर रहे हैं, आगे आने वाले सालों में फिर देखा जाएगा। तो वरना वो फिर टचअप वाला जो पेंट हम अक्सर बचा के रखते हैं वो ख़राब हो जाता, वेस्ट हो जाता। और अभी वो नया ही पेंट था, डब्बा खुला भी, मतलब एक बार खुला था, थोड़ा सा हमने कहीं टचअप किया था लास्ट टाइम, उसके बाद से वो ऐसे ही रखा रह गया। तो यस, ऐसा ही रहा गया आज का हमारा दिन। और अब इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।